चमके ये दरबार। सुहागा चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बलिहार। प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए बलिहार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारक हरियाणा हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बलिहार। प्यारा है ये दरबार, हम सब राजा चमके, मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहे से ना सरदार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहे सेना सरदार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहे से ना सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बलिहार। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महामंत्री के पकड़ महामंत्री के अमर सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और महाबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। सिर्फ रखिए कंचनियों, चलो एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज को अदा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ।
हमारे नैनागढ़ राज प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है, आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक, सेना बल के पाचन, तुम्हारे सीमा सरहदी क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी सेना इस नैनागढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पर तैनात है राजन। और ये नैनागढ़ मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपका वफादार खादिम आपके इस मुल्क में कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। शाबाश मेरे वफादार सेनापति कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति कयामत सिंह और महामंत्री कयामत सिंह, तुम लोग तो जानते हो कि महारानी की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी की कोख में एक शिशु पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अब की बार अगर एक राजकुमार का जन्म हो जाए तो थोड़ी मेरी चिंता दूर हो जाए। लेकिन अभी तो ये जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर है। इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हुजूर, अपनी इस नाचीज गुलाम राज्यमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपनी लबू से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मंत्री कयामत सिंह मेरे, तुम जाओ तक मंत्री कयामत सिंह मेरे, तुम जाओ तत्काल और देख मुझे बतलाइए प्रजा के क्या है। और देख मुझे बतलाइए प्रजा के क्या है। समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे महाराज। और प्रजा की हर तरफ करती जय जय। करती जय जय। हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ आपके नाम की जय जयकार की गूंज उठती है राजन। आपके नाम के जय जयकार की गूंज उठती है। तुमसे यही उम्मीद हुजूर, आप तो इस नैनागढ़ राज के
अन्नदाता है राजन, अन्नदाता। आप अपनी प्रजा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं हुजूर। हम सबका तो कर्तव्य है इस नैनागढ़ राज को सुरक्षित रखना। और हुजूर जब तक हम दोनों दोस्त आपकी इस रियासत नैनागढ़ में कायम है, तब तक इस नैनागढ़ राज्य में किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं हो सकती राजन। हम दोनों दोस्त अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की एक मिसाल इस नैनागढ़ राज्य में कायम करना चाहते हैं राजन, कायम रखना चाहते हैं। तुमसे यही उम्मीद है। महाराज अभी अभी मेरे दोस्त महामंत्री कायम सिंह ने जो आपसे बतलाया है ये बिल्कुल सच है महाराज। जब तक हम दोनों दोस्त इस नैनागढ़ राज्य में कायम हैं, राज रियासत की देखभाल मेरे दोस्त कायम सिंह के हाथों में है और सीमा सरहद की जिम्मेदारी इस सेनापति के पार्षद के हाथों में है महाराज। तुम लोगों से यही उम्मीद है। सेनापति कृपातन बात मेरी सुनो, सेनापति कृपातन बात मेरी सुनो, सीमा सरहद की मुझको सुनाओ खबर, रहे सब वीर खुद जाओ खड़े सीमा पे, कोई दुश्मन उठा ना पाए नजर। तो महाराज जी हुक्म जो आपका आए महाराज, आए महाराज जी हुक्म जो आपका, जान दे करके भी मैं निभाऊं से घर उठाए इधर कोई दुश्मन न डरे, मार गोली मजर से मिटाऊं से। अगर नैनागढ़ रात की तरफ आपके किसी भी दुश्मन की नजर उठी तो यह जनाबत कृपाचंद आपके चरणों की सौगंध दिखा के कहता है कि उसे ही नैनागढ़ रात की सरहद पर नष्ट नाबूद करके रख दूंगा हुजूर, नष्ट नाबूद करके रख दूंगा। और जब तक मैं आपके इस मुल्क में कायम हूँ, किसी भी दुश्मन में ताकत नहीं कि नैनागढ़ रात की तरफ नजरें उठा सके, और अगर नजर उठे तो उसे नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा महाराज। तुमसे यही उम्मीद है। इसी से तो कहते हैं कि बजे बंसी जगल सर से, यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा से, और प्रजा है राजा से। इसलिए मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज की जय हो। श्यामा दासी, हाँ हुजूर। क्या खबर लेकर आई हो? राजन, आज श्यामा आपको खुशखबरी लेकर आई हूँ हुजूर। अरे कौन सी खबर लेकर आई हो? राजन, आज राजमहल में महारानी की कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ हुजूर। क्या महारानी की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ? हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। श्यामा, यह खुशखबरी सुनाकर तुमने हमारे दिल की मुरादें पूरा कर दिया है। श्यामा, इस खुशी में हम तुम्हें अपने गले का माला, जो कि ये हीरे और मोतियों से बना हुआ है, ये हम तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे हैं। सेनापति कृपाचंद और ये कटारी हम तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। इसे संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये
काम आएगी। सिपाही महाबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद करो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाराज रात दरबार में रहो ना? हाँ, रात दरबार में बराबर रहे महाराज के पास। हाँ, कुछ सुने हो? सुने तो कुछ देखे हो? सुने देखे सब बराबर। हाँ, लेकिन यार हम भूल गए हो। महाबली तुमने देखा कि रात दरबार लगा था? हाँ, रात दरबार लगा था। रात दरबार लगा था। महाराज अपने उचित स्थान में विराजमान थे। हाँ, सिंहासन में बैठे थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री कयामत सिंह बैठे थे। हाँ, और बाएं तरफ सेना के सेनानायक, सेना प्रमुख, सेनापति करमचंद जी बैठे थे। आपस में बातें भई, वातावरण हुई। महाराज मंत्री जी से प्रजा के विषय में पूछा और सेनापति से बॉर्डर के विषय में पूछा। अरे बताएं तो महाराज आप चिंता मत करें, हमारे बॉर्डर के समाचार सब ठीक है। सैनिकों को लगा दिया बराबर, और न उस पार का उग्रवादी इस पार आ सकता है, न इस पार का उग्रवादी उस पार जा सकता है। अचानक रात दरबार में श्यामा बांधी आई। श्यामा बांधी आ गई। अच्छा, तो का भार? महाराज से बताया कि महाराज राजमहलों में राजमाता के कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। हाँ, यह बात तो हम बहुत सुने हैं? यह बात तो सुने ने सही है। उतने पर रात दरबार में सब खुश हो गए। हाँ, महाराजों खुश हो गए। हाँ, सेनापति खुश हो गए। हाँ, लेकिन मंत्रिया नहीं खुश था। ये तो सर जैसे ममाखी का छत्ता मुंह हिल गए। और हे वो 3 दियार क्रोध में उठा, लेकिन हम दाबा एक दई बैठ तो गवा, लेकिन घूर के चिताई सब काफी खड़ा हुई। हाँ, हाँ, और यार वही क्रोध में कहा रात दरबार का मेन गेट बंद करो। महाबली महाराज काफी दिन से सोच रहे थे। हाँ, शंका में महाराज बिल्कुल झुराए गए रहे। हाँ। लेकिन आज महाराज के चेहरे पे खुशियां ही खुशियां आई। अरे भाई अब बताओ, रात दरबार में कौन चीज की कमी है? हर चीज हरा भरा है, और एक राजकुमार की खातिर महाराज हरदम परेशान रहते हैं। औका हैं? सही आए, लेकिन हम कहे थे मंत्री को खुशी हो चाहिए, तो चाचा बन गए।
हाँ सही कहे हो। लेकिन यह बसुला से मुंह हिल गए, खड़े बैठे रहे। यार हम कह दिए के सारे चूअर के का नुकसान हो जा, तो हमें समझ में नहीं आता है। अपने अपने ड्यूटी में लग जाओ। अभी मंत्री कयामत सिंह आएंगे तो अपनी परेशानी, खुद ही गुस्सा का कारण खुद बताएंगे। चलो अपने अपने ड्यूटी पे लग जाओ। इसलिए वो देखो लम्बादार जी का घोड़ा आ रहा है, घोड़ा आ रहा, लग जाओ अपने ड्यूटी। रामबली
जी हाँ हूँ हाँ हूँ। अरे ये किस मुल्क की भाषा है? ये गुजरात की भाषा। चले ये गुजरात नहीं है, रंबलिया ये नैनागढ़ है। ओ रामबली और महाबली आज राज दरबार में जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? बैठो लमरदार, बैठो, तुरंत बताइए। यहाँ का देखियो? अरे जौन देखियो जौन सुनियो वही का लम्बारदार से बताओ। अबे हमका सुनात कहाँ है? आई हमका सुनात कहाँ है? तो देखियो, सुनात नहीं तो देखबे भे, देखे वाली बताओ, सुने वाली हम बताऊंगा। लमरदार, रात दरबार में ही देखा कि रात दरबार लगा था। रात दरबार लगा था, महाराज अपने उचित स्थान में विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ आप बैठे थे, बाएं तरफ सेनापति जी बैठे थे। आपस में बातें भई। अचानक श्यामा बांधी आई। श्यामा बांधी आई बहुत अच्छी खबर बताई कि राजमहलों में राजमाता के कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। तो वही खुशी में श्यामा बांधी का अपने गले का हीरा मोती के से जड़ा हार दे दिए और सेनापति जी को अपने जान से ज्यादा मानते थे वो कटारी गिफ्ट के रूप में दे दिए। और बगल में आप बैठ रहे हो, आपका को जबान न कहीं, आपका कुछ देवे नहीं भे कि लियो नहीं ना तुम ले लियो जो होए एक आठ लंगड़िए बजाओ। रंबलिया आज भरे दरबार हमरा अपमान हुआ रे। अपमान का जैसे दूध में मक्खी पर निकाल के बहा दिए। इस बात को लेकर तो मेरे को मलाल हो रहा है। और श्यामा दासी को महाराज सुरजीत सिंह ने अपने गले की माला उतार कर दे दिया जो कि हीरे और मोती से जड़ा हुआ है। और अपने पूर्वजों की धरोहर जो कटारी थी सही है। महाराज ने कृपा चंद को दे दिया। और आज महाराज सुरजीत सिंह ने ना तो मेरे को कोई तोहफा दिया और ना ही मेरी तरफ देखा तक नहीं। लेकिन रामबली मेरे को अफसोस है। कहे का अफसोस हो? ये खुदा भी दुनिया को तिरछी नजर से देखता है। हाँ यह बात तो है। जिसके पास कोई कम नहीं होता उसी को ये खुशी देता है। होगा रामबली और महाबली, मैं सोच रहा था कि महाराज सुरजीत सिंह के पास सिर्फ एक कन्या है जिसका नाम राजकुमारी मोहनी है। हाँ भाई। और इस वक्त वो 18 साल की हो चुकी है। होगा। मैं सोच रहा था कि राजकुमारी मोहनी की शादी हो जाएगी, वो दूसरे राज्य चली जाएगी और दूसरे राज्य की वो राजमलिका कहलाएगी। और एक दिन महाराज सुरजीत सिंह के ना होने के बाद इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। खुदा ने 18 वर्षों के बाद महारानी चंद्रवती की कोख से एक बालक का जन्म देकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया। सोच पे कौन पानी फेरेगा? अरे आप तो चाचा बन गए हो। अच्छा चिलान दो।
कौन किसका चाचा और कौन किसका भतीजा रे? वो साला महारानी चंद्रवती की कोख से मेरा काल पैदा हुआ है। काल रामबली और महाबली, मैं भगवान के भरोसे अपनी तकदीर को नहीं छोड़ सकता रे। अरे भगवान, तू साला भगवान है तो अपने लिए आए, मैं तेरे भरोसे अपनी तकदीर को नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी तकदीर को अपने आप स्वयं लिखूंगा। रामबली और महाबली, मैं इसी वक्त चलकर अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद से मिलूंगा। अच्छा, वो हमारा बचपन का दोस्त है। लंगोटिया। और उससे चलकर इसी वक्त हम एक मशविरा करेंगे। अगर मेरे दोस्त कृपाचंद ने मेरी बात को मान लिया तो हम दोनों की किस्मत का पासा पलट जाएगा और हम दोनों की तकदीर में चार चांद लग जाएगा। और वो हमारा बचपन का दोस्त है, हमारी बात से इनकार नहीं करेगा। चलो इसी वक्त चलकर हम कृपाचंद के बंगले पर अपने दोस्त कृपाचंद से मुलाकात करते हैं। चलो। रामबली, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। ठाकुर कयामत सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। महाराज सुरजीत सिंह, आप मेरे दरबार, तुमने मेरा पान करके अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश कर दिया है। एक दिन इस रियासत नैलागढ़ से तो तुम्हें मिटाऊंगा और इस रियासत नैलागढ़ का एक दिन मैं शहंशाह कहलाऊंगा। अब समझो पूरी बात। अब समझ में आई पूरी बात। तो काहे न साला हुक्का मुंह बनाए बैठ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात और तो है, हाँ? यह खाली वही रियासत के चक्कर में गुमनामा रहा। राजकुमारी बतावत तो है अच्छा, कि राज ये महाराज बन गई हैं को यही। अब कहाँ बन पाई है यार, जब तक हम तो जिंदा हैं हाँ, तब तक तो ये महाराज बन न पाई हैं। सही कहा। ये लिए और काहे का हम सब मरबे करब। अरे ये का सारे खौरहा दड़िहल का यार, हैं? समझ में बात। एक बात सुन ली, हाँ। ये सार चोर बड़ी देर से हम यही बात यही सुन रहे हैं। हाँ। राजकुमारी का शादी हो जात और महाराज के ना रहने के बाद ही आगे राजमालिक ये बन गई बनते, लेकिन अब वो तो नहीं माना। कहा था हमारा ये एक दोस्त है, मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ मशविरा बनाने। एक बात जान लियो, है? जब तक हम तो जिंदा हैं हाँ, तब तक ये महाराज न बन पाई हैं। न बन पाई, बात तो सही है। और काहे का हम सब मरबे करब। हमार सबके बीमा बना, हमार सबके बीमा बना है। कहीं सरकार कहीं कहीं मर जाइ हो तो तोहरे मेहरारू का 5 लाख रुपया दे। हाँ, वही दिन से कहूँ ट्रक के नीचे आई थी, कहूँ ट्रेन के नीचे घुस जाई थी, ट्रक के पहिया तक जात है, ट्रेन के पहिया खुल के बाहर चली जात है, लेकिन हम सब मरते ही नहीं हैं? मौत न तोहरे न हमारे, कुल मिला के मौत यही के सारे चोर का। एक बात जान लियो, है? या साला चोर यही महाराज बने के चक्कर में मर रहा। अरे कहाँ देखो महाराज का, कहाँ देखो महाराज का, हाँ, जैसे कमल गट्टा के फूल। हाँ, बताओ का। और कहाँ यह का साले खाऊ रहा का देख, हाँ, यह का साले उठाई गिर का 10 साले चोर। कहाँ यह का देखो जैसे कुकुर मुत्ता के फूल। सही है, सही कहा। अरे महाराज अंधेरे में निकर आवे, या जान लियो तो जैसे सूरज नारायण निकर आए। हाँ, और यह साला चोर निकर आवे तो जैसे जंगले से भी सियार निकर आ।
सही कहे हो यार। कहावत में कहा गया है, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज, और कहाँ यसार गंगू तेली। हाँ हैं? लेकिन इसका चिड़ ज्यादा वही बात का है ना। अहे बात भरे दरबार में इनाम महाराज दिहिन वो जो लड़कीवा आई वही का, और वो कहती सेनापति जी का, और इनका यह नहीं कहन के लिए खाए वाली चिनौटिन ले लियो, तुम लेके घूमो तमाकू वाली। एक बार जान लियो, यहाँ के तुम सिपाही हो। हाँ हैं? औ का आओ चली देखा जाए, या साला जाए रहा पे व्यवहारी के लाए, हाँ व्यवहारी लाए जाए रहा, और बिना बिना हुआ मसबिरा बनाए लौटी ना। या तो पक्का है, हैं? या तो एकदम पक्कीन बात। या साला चोर, यही साला जौन चला का साला खौरा। अच्छा एक बात बताओ रामबली, हैं? अगर मान लियो पे दोस्तन के लगे चले जाए तो तुम का कर लिया हो? हैं? हाँ यह का साले चोर का, यही जौन चला का साला। मंत्री का हैं? का करी हो? गंगा कसम, अगर ये राजकुमार का, हाँ अबे हफ्ते खान के तो है, हाँ अगर वह कांड बंड करे तो एक बार जान लियो, यही कुंदन से पहलब उनका बच्चा का, कोई का यही साला चोर का जौन चला का। मंत्री होगा सही कहा तो तुम। अरे और घबराए हो ना, एके लाए खड़े हो जाओ, चिंता न करो। अगर तुम पेली हो ना तो हम इनका एकदम छूरा लगा के बार बना के एकदम ठेलिन दे आप सारे चोर। हैं? एक बार जान लियो, या साला चोर हमसे मारी खाएगा। मार खाएगा बतावा था। अगर आएगा ना तो कहो बछिया का मुंह बनाए ली। अरे यार एके लगे खड़े हो जाओ सारे चोर के लगे, जैसे सरकारी खसी गंधार है साला दड़ियल हराम खो। महाबलिया, वाह दिया को महाबलिया का वाय गंधाए लाग यार। हमका जान पाया तो खसिया का नहीं, हमका लगा तहने आवर वही के दर आए गंधा। हाँ आओ आओ चली, ये मिल गए बेटा ना तो यही तो पहला। अरे कैसी बातें हो रही है? सब सब ऑफिस में बात हो तो। अरे चिलान दो ना, क्या बोला? आपके बारे में सोच रहा हूं, साले मेरे बाल में क्या हुआ? आपके बारे में सोच रहा हूं। हरामखोर, सरकारी खस्सी की तरह बदबू कौन देता है? ये दे और किसको मारोगे? मुंह से भक्कत से खून निकलेगा। यह का साले चोर का। और get up! अगर साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। इधर साले क्या करेगा रे? अच्छा क्या करेगा रे? क्या चले क्या करेगा रे? क्या करेगा? अरे अरे चिरकौट, काहे को अपनी मेहरिया को राण करना चाहता है रे? साला बिल्ली की जैसी आंख लेकर
मेरे को बोल रहा है मेरी आंख को डर जाओ। कौन है? साला वहां जाने के बाद लेडीज हो गया, भाषा चल हो गई। चले रंबलिया बोल, नहीं तो क्या करेगा रे? तो अरे चिलांडू, तू साला मेरे को औरतों से पहलवाएगा? नंबर 1 और नंबर 2 कर सारे बसुलहा मेरे को औरतों से पहलवाएगा? छुआले का घास, चरावे का भैंसी, तोरी चिलांडो, खड़ा हो जाओ। क्यों नहीं खड़ा होगा रे? क्यों नहीं खड़ा होगा? क्या बोला रे? वो कौन सा काम है? अरे बहुत ससुर के साला चिलांडो, धीरे धीरे मैं यहां से तेरे पास आऊं, उसके बाद सारे वाकिफ नहीं हो तुम अभी, वाकिफ नहीं हो तुम अभी मेरे जुनून से। नहला दूंगा साले तुझे तेरे ही रंबलिया। क्या हुआ रे? अरे क्या हुआ? रंबलिया कौन मार मारियो? अरे क्या हुआ रे? एक गोली फूट गए। साला कह रे, हमने साले तेरे को क्या बोला था? साले हमने तेरे को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ जल्दी। मैंने बोला था कि अपने दोस्त कृपा चंद के यहाँ चलना। हाँ चलो, हम उतर रहना। वही महाबलिया सार बार झाए पड़ा रहा। साला कहा गया चिलांडो, यही साला पे झाए। कार्य साले चुंधियारी वहाँ क्या क्या? जावा का मतलब नहीं समझो साहब, इनसे हमसे बकवास ये लिए भवा, हम इनका एक किस्सा बुझा दी। कौन सी किस्सा है रे? हम कहा एक रहे टाई टुई, एक रहे पाई छुई, एक रहे जीजा जी। जब टाई टुई मर गए तो को बचा? कौन है? रंबलिया साले इतनी छोटे से प्रश्न का जवाब तुम नहीं दे पाए। हम कहा जानी साला चिलांडो, अब आप बता दियो। अरे साले तुम सीधा सवाल है, फिर से बोल रहे, फिर से बोल। लंबरदार, एक रहे टाई टुई, एक रहे पाई छुई, एक रहे जीजा जी। जब मान लियो टाई टुई 2 जने मर गए तो को बचा? कर ये बताने एकदम सीधा सवाल है नालायकों। जब साले टाई टुई मर गए तो सिर्फ 2 बचे, जीजा पाँव छुई। खुश रहो बच्चे।
इस वक्त साले मेरी दुनिया जल रही है और तुम लोग सारे मेरी मुखबरी कर रहे हो। उतारो सारे पलाइया, नहीं उतारी। रंबलिया चल। इस वक्त हम कृपा चंद के बंगले की तरफ चलते हैं। रामबली होगी जुल्म की वर्षा, होगी जुल्म की वर्षा। हिला दो पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा। तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो। अगर खामोश बैठोगे, खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो बम से उड़ा दूंगा। आज से तोहार विश्वास हम न करो। बाबे या बताओ, तो हमेशा मरुआसन रहा देखा। मरुआसन नहीं, एक बात सुन लियो पहले भाई साहब। ये साला हुआ भाग गवा उतनी दूर 1.5 मील के दूरी, और हुए से कहा था कि अब की मार के दिया खाओ। तुम साले हमारा लोथ गिरवा दे तो तुहार विश्वास आज से न करब हम। महाबली आओ चलो चलते हैं, जाना है सेनापति के बंगले पे हमको। हाँ मारिश बहुत रे, चला जा। तुमका मारिश तो हमका बहुत निकला। हाँ साले हमका मारिश तुमका निकला। और जो मारी वही में खीसे काढ़ी और मनाई बेचारा ऊपर। चला जाए। चलो हाँ चलो। लेकिन कहना क्या है? क्या कहना? अरे अब की समैया क्या है बलिहारी, अरे अब की समैया क्या है बलिहारी, और बेटवा छोट पतोहिया भाई।